सुप्रभात, नमस्कार सबको वेल्स एकेडमी में माइंड रिन्यूअल में स्वागत है। ये आपका विजय नंबियार, वेल्स एकेडमी का फाउंडर, और रोज़ हम 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। ये माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 22 साल का एक्सपीरियंस से बोलते हैं। और ये सुनेंगे तो ये इसके साथ साथ आप रात का आधा घंटे 9:30 से 10 बजे तक, और रविवार को 2 घंटे प्रश्नोत्तर सेशन है। उस सब में आप शामिल होंगे तो वो MRT होता है, माइंड रिन्यूअल ट्रेनिंग होता है। अगर माइंड रिन्यूअल ट्रेनिंग में शामिल हो जाएंगे आप, 6 महीने में आपका ज़िंदगी बदल जाएगा। आपका सोचने का ढंग बदल जाएगा, आपका विचारधारा बदल जाएगा। बदलते ही आपका ज़िंदगी बदलेगा। जब आपको सोच बदलता है, आपका ज़िंदगी बदलता है। हमारा सोच इसमें है, नेगेटिव में है, और बहुत सारे नकारात्मक चीज़ में है। तो क्या होता है, हम पीछे चले जाते हैं, हम हार देखते हैं। तो इसलिए वो विचारधारा बदल जाता है तो ज़िंदगी बदलता है। वही माइंड रिन्यूअल ट्रेनिंग है। आप तीन सेशन कंटिन्यू करेंगे 6 महीने, आप 100% मैं बोलता हूँ पूरा यू टर्न ले लेगा, और पूरा 180 डिग्री में टर्न कर देगा आपका ज़िंदगी। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्या क्या गलती कर रहे हैं समझ में आ जाएगा, और उसको ठीक करेंगे, और सब फ़ायदा आप ले सकते हैं। इसलिए कल हम बोले हैं प्रार्थना के बारे में। देखिए, हमारा प्रार्थना बहुत सिंपल है, लेकिन उसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया हमने। सारे धर्म में कुछ ना कुछ सब कुछ करके हम सोचते हैं कि परमात्मा कुछ बोलेगा, कुछ मिलेगा। इसलिए हमें डिस्क्लेमर है, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को टेस्ट नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन हम सच्चाई बोलते हैं, और सारे धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं, ये सही है। तो इसलिए आप सुनते रहें। तो कल हमने बोला वो प्रार्थना का एक रीति रिवाज का बारे में बोला। ऐसा बहुत सारा चीज़ है, हम बहुत सारा कॉम्प्लिकेट करते हैं और सोचते हैं हम ये सब करेंगे तभी परमात्मा खुश रहेंगे, ये सब करेंगे तभी उनसे कुछ मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, सब कुछ लेके जाके दे के अब उनसे पूछते हैं, कुछ दे दो भाई, कुछ तो दे दो हमें, ये चाहिए वो चाहिए, पूछते हैं। तो परमात्मा क्या बोलता है, मुझे इतना चीप मत समझो कि सब आके देगा, कुछ ना कुछ देगा और फेंक देगा मुझे मेरे मुंह पे, और मैं तुम्हें कुछ देगा। ये मनुष्य जैसा ट्रीट करते हो मुझे, साधारण मनुष्य जैसे, जो लालची मनुष्य जैसे, जो किसी चीज़ के लिए इंतज़ार करता है और कुछ चीज़ दे देंगे तो वो सब कुछ करके देगा। ये हम गवर्नमेंट ऑफिस जैसा समझते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर जैसा समझते हैं कि उसको टेबल के अंदर कुछ दे दे और वो ले लेगा और हमें कुछ दे देगा, और हमें कुछ मिलेगा ना, तो भी हम सोचते हैं हा, उस दिन जाके वो सब किया इसलिए मिला। नहीं, परमात्मा ने अपना दया से आप बुरा शक्ति के राक्षस के पास होते हुए भी परमात्मा क्या करता है मालूम है, आपको कैसे भी कुछ ना कुछ दे के आपको कुछ ना कुछ सहायता करना चाहता है, इसलिए कुछ मिलता है। कुछ मिल गया तो हम बोलते हैं हो हमने वो रीति रिवाज किया इसलिए मिला। लोग ये बोलना शुरू कर देते हैं, और ये लोग ऐसा स्प्रेड करवा देते हैं तो लोग सब भागते हैं सब कुछ करने के लिए। ये हो गया, ये राक्षस का ट्रेंड हो गया, ये ऐसे इसका स्टाइल हो गया हमें फंसाने का। तो इसलिए हम फंस गए, हम बहुत अच्छी तरह फंस गए, उसके जाल में फंस गए। देखिए, आपको माँ बाप से बच्चों को छीन के लेकर जाते हैं ना बाज़ार में, ऐसा मेला में सब आप देखेंगे बच्चे गायब होगी, और ये बच्चे को अडपने वाला है, वो आके लेके जाता है। वो क्या करता है मालूम है, जब तक कि माँ बाप से दूर हो जाता है, माँ बाप को इनकी आवाज़ ही नहीं सुनेगा, उतना दूर लेके जाता है, और इतना दूर लेके जाता है कहीं दूसरे शहर ऐसा वैसा, वो बच्चा चला जाता है। बस फिर माँ बाप से कनेक्ट ही नहीं होएगा। ये समझ में आने के बाद ये मारना शुरू करता है और उसका आंख फोड़ देता है और भिखारी जैसा बना के रोड पे छोड़ देता है। ये सब करते हैं लोग, बहुत ख़राब लोग करते हैं ना, ऐसा खराब है ये राक्षस, ये बुरा शक्ति है ना, ये वैसा ही करता है। हमें क्या करता है, हमारे माँ बाप है ना, उनसे बहुत दूर लेके जाता है।
हमारा माँ बाप है, माँ बाप जैसा प्रेम है परमात्मा का, तो इसलिए उनसे बहुत दूर लेके जाता है। ये करो, वो करो, ये करो, वो करो बोल के एक एक स्टेप में, एक एक दिन में आपको एक एक स्टेप दूर लेके जाता है। बहुत दूर लेके जाने के बाद मारना शुरू करता है। तो ऐसा मारता है, ऐसा मारता है, आप तड़पते हैं और रोते हैं और प्रार्थना करते हैं और रोल करते हैं, बोलते हैं परमात्मा कुछ सुनो, कुछ दे दो, ये कर्ज हो गया, ये बीमारी आ गया, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन आप बहुत दूर चले गए तब तक ये सारा रीति रिवाज करके तुम्हें आपको बहुत दूर लेके गए, और उधर से आप चिल्लाते रहते हैं परमात्मा बचाओ बचाओ बचाओ। रात दिन आप कुछ ना कुछ करके, रीति रिवाज करके आप कूद रहे हैं, बचाओ। लेकिन परमात्मा पास भी नहीं है, वो बहुत दूर हो गया, बहुत दूर करवा दिया। ये हम देखिए, ये हम प्रैक्टिस करने के बाद क्या कर देते हैं, हमारे बच्चों को वही कर देते हैं, तुम भी आ जाओ, दूर आ जाओ। हमें नहीं पता, ये पता होता तो नहीं करते हम। मैं 35 साल तक ये सब कर के बहुत दूर चला गया था, और इसलिए डेजर्ट में आके रोना शुरू किया मैंने। बताओ तुम कौन हो, क्या है, मैं क्या करूं, तुमसे मिलने के लिए क्या करूं, तुम है इस दुनिया में, बताओ। तभी बोला मैं पास ही हूँ बेटा, पास ही हूँ, तुम ऐसा बोल देगा ना, मैं आ जाएगा, बस तुम्हें क्या चाहिए। इतना ही है, सिंपल है। प्यारा प्यारा भगवान को हम इतना कठोर बना देते हैं कि बहुत दूर रख देते हैं, और वो बोलता है मुझे दूर रखा कि तुम कुछ भी बोलेगा मैं कैसा देगा। देखिए, इसलिए बोलता हूँ प्रार्थना बहुत आसान है। आप सुबह उठ के बेड में बैठ के, आपके बिस्तर में बैठ के बात कर सकता है। इसलिए तैयारी होके, नहा के, धो के, नहा धोना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए ये नहीं बोलता हूँ नहाना नहीं, धोना नहीं, नहा धो के ज़िंदगी में आराम से रहो, लेकिन नहा धो के उसके पास जाना है, सुबह सुबह उठना है, ओ एक करो वो करो। फिर इतना सारा करने के बाद उससे संबंध भी नहीं है, ये क्या मुसीबत है। इतना सारा तकलीफ उठाने के बाद भी संबंध नहीं है बोल देते हैं, हमारा आवाज़ नहीं सुनते हैं। तो मैं बोलता हूँ आप बिस्तर में उठ के, उधर बिस्तर में ही बैठ के बोल देना परमात्मा मैं आपका बेटा हूँ, आप विघ्नेश्वर हैं, परमात्मा के बेटे हैं, और आपके आत्मा को हमारे अंदर दिए हैं, आप हमसे बात करते हैं। परमेश्वर आपके पास नहीं आ सकता था, इसलिए आपने विघ्नेश्वर को बनाया और विघ्नेश्वर को इधर भेजा और विघ्नेश्वर का शक्ति हमें दिया, और हमें विघ्नेश्वर जैसा आप देखते हैं, आपका बेटा जैसे देखते हैं। मैं समझ लिया, बस इतना बोलेंगे ना, वो राक्षस उधर से भाग जाएगा। ये समझ लेगा ओ हो मैं कितना सारा तकलीफ़ किया, कितना इसको घसीट के लेके गया, 1 सेकंड में वापस चला गया। 1 सेकंड में कितने माइल दूर लेके जाएगा, तो भी 1 सेकंड में आप पास जाके बैठ जाएंगे, सिर्फ ये समझेंगे तो। छोटी सी बात है, लेकिन ये समझने के लिए इतना तकलीफ, समझने के लिए लोग नहीं आते, इतना रोना पड़ता है। अरे भाई ये सिंपल बात है, ले लो और परमात्मा के पास बैठो। तुम कोई भी धर्म, किसी भी धर्म का हो, आ जाओ, बैठो और उनसे बात करो। वो तुम्हें एक मनुष्य जैसा देखना चाहता है, एक किस धर्म का है नहीं देखना चाहता है, ये देखना चाहता है कि तुम जाके पास बैठो और मुझसे बात करो, बस मुझसे कनेक्ट हो जाओ। कोई कंडीशन नहीं, मुझसे कनेक्ट हो जाओ। कनेक्ट होना कैसा है, उसको समझना है, उसको समझ लिया, उनको बताना है कि मैंने समझ लिया और मैं आपका बेटा बनना चाहता हूँ, बेटी बनना चाहता हूँ, आपसे सुनना चाहता हूँ, आप प्लीज़ मुझसे बात कीजिए, मैं आपके पास बैठा हूँ। तो आप सोचते हैं भगवान इतना कठोर है, आप ऐसा बोलेगा तो बोलेगा नहीं 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 सुनेगा, जाओ। नहीं, मैं बहुत बड़ा हूँ,
समझा? मैं पूरा पूरा ये सौरमंडल को बनाया हूँ, तुमसे बात नहीं करेगा। नहीं, ऐसा बात करने वाला नहीं है परमात्मा। वो प्यार से भरा हुआ है, शक्ति है, प्यार से भरा हुआ है। वो इमीडिएट आपको आलिंगन कर देगा। कितना भी आप राक्षस के साथ जाके कितना भी गलती किए होंगे, मुश्किल नहीं है बोलेगा, फिक्र मत करो, उसका बात मत सुनो। तुम्हें कंडम करेगा, वो तुम्हें बहुत सारा कंडम करेगा, बोलते रहेगा, उसको मत सुनो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे प्यारा माँ बाप माँ हूँ, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो सांत्वना आपको दे देगा सुबह सुबह, मालूम है, और बोलेगा आज का पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ आएगा, तुम फिक्र मत करो, जाओ आगे जाओ, कुछ भी करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। ये करने के लिए, ये मिलने के लिए ही आप लोग जाते ना, भागते ना, सब कुछ करते हैं ना। हाँ, सब कुछ करके अपने दिल को कठोर बनाते हैं ना आप लोग। तो उससे बच जाइए, मैं बोलता हूँ, उनसे एक हो जाइए। आप और परमात्मा दो नहीं होंगे, एक हो जाएंगे। एक हो जाइए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ जाइए। ये सुनने में क्या तकलीफ है, ये सुनने में क्यों गुस्सा आता है, ये बोलने में क्या माइंड रिन्यूअल, मैं नहीं सुनेगा, क्यों भाई? प्यार के बारे में बताते हैं, भगवान से साथ रहने का बताते हैं। उस टाइम पे हम बोलेंगे नहीं, मेरा धर्म ये सब बोलता है, मैं धर्म जो बोलता है वही करेगा, तुम कौन हो बात करने वाला? मैं सिर्फ परमात्मा का प्यार तुम्हारे साथ लेके आने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ, बस। हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। हम प्रयत्न करते हैं कि हम जो स्वतंत्रता और जो संतोष हमें मिलता है, हम अनुभव करते हैं, वो आपको भी आ जाए। वो ज़रूर आप भी करेंगे। अगर आप परमात्मा का सुख अनुभव करना शुरू कर दिया, उसका संतोष अनुभव करना शुरू कर दिया, आप चुप नहीं रहेंगे, 10 लोगों को बोलेंगे आप। देखिए, आप एक अच्छा सिनेमा देख लिया तो सब लोगों को बोलते हैं, या अच्छा खाना खा लिया तो उस होटल के बारे में सबको बताते हैं। तो ये नहीं बताएंगे? ज़रूर बताएंगे, ये 1000 गुना ज़्यादा बताएंगे, क्योंकि परमात्मा का प्रेम आपके अंदर घुस जाएगा। आप इतना प्रेम हो जाएगा, आप दुश्मन को भी जाके बोलेंगे बच जाओ, दुश्मन को भी बताएंगे बच जाओ, ये गलत रास्ता है, उसमें मत जाओ, ये बोलना शुरू कर देंगे। इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर बात करेंगे, प्यार उभर के आप बात करेंगे ना, वो अच्छा होएगा। वो कर्तव्य के रूप में बात नहीं करना, प्यार उभर के, आपको बहुत प्यार हो गया, बहुत संतुष्ट हो गया मैसेज सुन के, ये सारा सुन के, तो इमीडिएट आप उधर चले जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में अपना दिल खोल दीजिए। वो टच करेगा लोगों को। आप कर्तव्य के रूप में बोलेगा, टच नहीं करेगा। आप हृदय के अंदर से प्रेम से वो आ जाना है। वो प्रतिक्रिया बहुत अच्छा होता है, देख ले, उसका रिजल्ट भी अच्छा होएगा, ये जाके लोगों को टच करेगा। इसलिए हम बताना है कि हम मुश्किल नहीं बनाते हैं, आसान बनाते हैं। हम अच्छा ही देते हैं, बुराई नहीं देते हैं। ये सुन के आपको अच्छा ही मिलता है, बुराई नहीं मिलता है। इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, समझना है, लेना है, बैठना है और कंटिन्यूटी करना है। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, मैं बोल देता हूँ। एक दिन आप सुनेंगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप गहराई से सुन लेंगे, वो बहुत अच्छा है बोल देंगे, फिर छोड़ देंगे ना, और फिर से घसीटना शुरू करेगा आके। इसलिए कंटिन्यूस 6 महीना सुनने के लिए बोलते हैं। वो रात का सेशन और रविवार का सेशन है ना, वो छोड़ देंगे, कोई फ़ायदा नहीं है ये सुन के, कोई फ़ायदा नहीं। आप ये सुन के बैठेंगे, सुबह ये सुनेंगे, बस दुनिया के अंदर घुसेंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, फिर से गड़बड़ में जाके पहुंच जाएंगे। मैं इसलिए बोलता हूँ, अब गड़बड़ से बचना है, कंटिन्यूस सुनते रहें, तभी आप परमात्मा के फोल्ड में होएंगे, परमात्मा के साथ बैठेंगे। नहीं तो दूर चले जाएंगे, और अगले दिन फिर सुबह ऐसे ही सुनेंगे, फिर से दूर चले जाएंगे, फिर सुबह सुनेंगे, कोई फ़ायदा नहीं।
कोई फ़ायदा नहीं, कंटिन्यूटी नहीं होता है, आप पास नहीं होते। आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाइए, जो जनरल ग्रुप है लोगों के साथ, तो उसमें आप बात करना शुरू करें, ये सब कीजिए, तभी आपको शक्ति ज़्यादा मिलेगा, बहुत पावर मिलेगा, क्योंकि वो कंटिन्यूटी होएगा। बुरा शक्ति से कैसे वो घसीट के लेके गया, उतना दूर से आप जल्दी इस तरफ आ जाएंगे। इसलिए आप सबको स्वागत करते हैं। ये प्रार्थना का आसान तरीका समझ लें। प्रार्थना का मतलब है परमात्मा से बातचीत करना और उनसे सुनना, यह है प्रार्थना। ये नहीं होता है तो प्रार्थना नहीं है, ये पूजा नहीं है। सब कुछ करके कोई फ़ायदा नहीं है, परमात्मा के ताल्लुक़ नहीं होता है। इसलिए आप ये माइंड रिन्यूअल में ये समझ लेंगे, 5 साल के बच्चे को ये समझा देंगे अपने घर में, वो देख ले वो बच्चा कितना अच्छा हो जाता है, कितना अच्छा इंसान बन के बाहर आता है। और वो 25 साल होते होते उसका बंगला होएगा, उसका कार होएगा, उसका पूरा फैसिलिटी होएगा और उसका प्यार मन होएगा, संतुष्ट ज़िंदगी जिएगा। ये उदाहरण है, मैं बोलता हूँ। अभी आप शुरू करेंगे अभी से, 6 महीने में आप बहुत बड़ा रोशनी देखेंगे और आगे जाएंगे, बहुत कुछ पाएंगे। आप सबको स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।